Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, द्वारका सेक्टर 1 न्यू दिल्ली। फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बेसिकली आपके सामने लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता हुआ लेके आए हैं एंड दैट टॉपिक इज प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रेशर और उस प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर मेजरिंग के क्या डिवाइस है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसका ऑपरेशन कैसा होता है, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम डील करेंगे। सो ये चैप्टर डियर स्टूडेंट बेसिकली जो हमारा ये जो चैप्टर है ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इस पे एसएससी जेईई में पेपर 2 सब्जेक्टिव में कई बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, मैकेनिकल में आया हुआ है और ये गेट, आईईएस और बीटेक्स डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इसका जो न्यूमेरिकल है ये प्रेशर मेजर करने का, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको लर्न करना होगा। सो ये चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है और इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल में भी इस चैप्टर से बेसिकली आपके फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज प्रेशर, राइट? प्रेशर आपने वर्ड सुना होगा प्रेशर, बट फ्लूइड में प्रेशर का क्या मतलब होता है? तो डियर स्टूडेंट, प्रेशर का मतलब होता है कि जब भी फ्लूइड, मान लो एक फ्लूइड है, अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि ये लेट्स से फ्लूइड है, राइट? और इस फ्लूइड का एक स्मॉल एरिया मैंने एज्यूम किया, लेट्स से इसका स्मॉल एरिया मान लो ये डी है, राइट? सो ये जो स्मॉल एरिया डी है, इस डी एरिया पे अगर मान लो ये जो बाहर से इसके बाकी जो फ्लूइड एलिमेंट है ये इस डीए एरिया पे हमेशा एक फोर्स लगाएगा और इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएगा एफ, राइट? सो अगर इसको मैं डीएफ बोल देता हूं। सो ये बेसिकली जो फोर्स, जो कि नॉर्मल फोर्स है, इस एरिया पे जो एक्ट कर रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया, यही डियर स्टूडेंट इस पॉइंट का प्रेशर होता है। मींस प्रेशर हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रेशर को हम बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच दिस फोर्स इज एक्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स बाय, दिस इज नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज एरिया at which it is acting। आप ऐसा समझ सकते हो डियर स्टूडेंट, मींस फोर्स डिवाइडेड बाय वो फोर्स कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूं कि बेसिकली अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर हम सिलेंडर और पिस्टन का एक एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये मान लो एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है और इसके अंदर मान लो बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट, आप इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इस पिस्टन का, ये जो पिस्टन है डियर स्टूडेंट, इसका जो वेट है, ये वेट है मान लो 100 न्यूटन। सो ये वेट है, राइट? और इसका अगर आप देखोगे एरिया, तो और इसका डायमीटर मैं एज्यूम कर लेता हूं डियर स्टूडेंट। इस पिस्टन का डायमीटर एज्यूम कर लिया मैंने 100 mm, राइट? तो अब अगर ये पिस्टन 100 न्यूटन का लोड इस, और ये मान लो कोई फ्लूइड है, राइट? सो ये फ्लूइड है 100 न्यूटन का बेसिकली पिस्टन, जो कि 100 mm डाया का है, ये इस पे एक्ट कर रहा है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि एक फ्लूइड के ऊपर अगर मान लो ये वेट एक्ट कर रहा है, तो ये वेट बेसिकली इस फ्लूइड में प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये जो प्रेशर की वजह से बेसिकली ये एक सर्टेन पॉइंट पे बेसिकली होल्ड रहेगा। सो आपको फाइंड करना है कि जो फ्लूइड में प्रेशर जनरेट होगा वो क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से निकाल सकते हो। प्रेशर इज फोर्स, यहां पे फोर्स क्या है? इस पिस्टन का वेट ही फोर्स होगा। सो वेट क्या है? 100 न्यूटन एंड एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो आप खुद सोचो, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर का जो इस पे कांटेक्ट एरिया है वो क्या है? अगर आप देखोगे तो ये राउंड जो एरिया होगा ना, जो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वही बेसिकली एक्टिंग एरिया होगा। अगर मैं देखूं तो π/4 d² होगा। π/4 d मींस 100 का होल स्क्वायर mm² हो जाएगा। सो दिस इज योर प्रेशर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। सो प्रेशर हमेशा फ्लूइड में क्या होगा? बेसिकली फोर्स, और वो फोर्स कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, दैट इज द
दैट इज डिवाइडेड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये प्रेशर आएगा। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं डियर स्टूडेंट, तो प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F और एरिया को A। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, राइट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। इसकी यूनिट क्या होगी डियर स्टूडेंट? यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर मैं प्रेशर की यूनिट आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का एरिया क्या है? फोर्स की यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट? न्यूटन। और एरिया का मीटर स्क्वायर। अगर हम एसआई में लेके चले तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। बिकॉज पास्कल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीए। और इसी साइंटिस्ट ने फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी कंट्रीब्यूट किया हुआ, इसीलिए उनके नाम पे पास्कल बोलते हैं पीए। बट याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, नॉट ऑल द लाइक it's not like Newton per mm square is also called Pascal. No, it is only Newton by meter square is called Pascal. But जो other unit होती है प्रेशर की, ये तो SI यूनिट है डियर स्टूडेंट। ये SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, SI यूनिट है। बट अदर यूनिट भी इसकी काफी यूज होती है डियर स्टूडेंट। अगर आप स्पेशली प्रेशर की बात करो तो प्रेशर में पास्कल के अलावा बहुत सारे यूनिट्स यूज करते हैं, और आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। सो अदर यूनिट में डियर स्टूडेंट क्या है? एक तो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, राइट, ये यूज करते हैं। कई बार फोर्स को हम kgf, किलोग्राम फोर्स में अगर लेते हैं तो kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी एक कॉमन यूनिट है, राइट। इसको MKS यूनिट बोलते हैं। फोर्स को kgf में जब लेते हैं तो MKS यूनिट में लेते हैं। सो kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर और kgf पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसके अलावा एक बार भी है डियर स्टूडेंट। बार बेसिकली टेक्निकल यूनिट ऑफ प्रेशर बोलते हैं। सो इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो प्रेशर के लिए हम बार यूज करते हैं यूनिट। सो बार इज आल्सो अ प्रेशर यूनिट, राइट। इसके अलावा कई बार हमारी जो स्टैंडर्ड, अगर आप एक और यूनिट डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा, PSI, पाउंडल पर स्क्वायर इंच, PSI, ये काफी यूज होता है। ये बेसिकली इंपीरियल यूनिट है, में प्रेशर की यूनिट है। इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पता है, जिसमें फोर्स को हम बेसिकली मास को बेसिकली पाउंड में लेते हैं, लेंथ को फीट में लेते हैं, राइट, और टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो FPS यूनिट में प्रेशर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? PSI। ये भी कई बार आप देखोगे, कई बार मशीन्स वगैरह में काफी बार बार के अलावा PSI भी दिया होता है। सो PSI आपको याद रखना। अगर आपने कभी पेट्रोल पंप पे बेसिकली कार या बाइक में हवा डलवाई है तो वहां पे देखोगे उनका जो प्रेशर गेज होता है, राइट, प्रेशर गेज में वो बेसिकली 35 या 30 सेलेक्ट करते हैं। पीछे वाले टायर में अगर आप देखोगे, पीछे वाले टायर या ट्यूब में 35 फिल करते हैं और आगे वाले में लेट से 30 फिल करते हैं। ये जनरल उनका आइडिया, हालांकि इसका कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, बट जनरली आप देखोगे पीछे वाले में 35 और आगे वाले में 30। सो ये 30 और 35 जो वो सेट करता है बेसिकली, वो वहां पे बैठा हुआ बंदा बटन से, वो PSI है बेसिकली। वो जो यूनिट होती है वो PSI है, वहां पे 30-35 PSI है। सो PSI का फुल फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या है? पाउंडल पर स्क्वायर इंच। मतलब फोर्स को इसमें पाउंडल लिया है, या पाउंड फोर्स भी कई बार बोलते हैं, पाउंडल, राइट, और जिसको LBF भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, पाउंडल पर स्क्वायर इंच, राइट। इंच स्क्वायर मतलब एरिया को बेसिकली उसने इंच स्क्वायर में लिया, तो PSI भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट प्रेशर को मेजर करने के लिए, एंड उसको हम बोलते हैं बेसिकली किसी भी लिक्विड के हेड के टर्म में भी प्रेशर को डिनोट करते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसको बोला जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऐसे बोला जाता है। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कई बार मर्क्यूरी के हेड के टर्म में बता देते हैं, या कई बार 10.33 मीटर ऑफ वाटर बोल देते हैं। कई बार आप देखोगे डैम वगैरह में या टरबाइन यूनिट्स वगैरह में, वहां पे बेसिकली प्रेशर को बेसिकली हमेशा ऐसे लिक्विड के हेड के टर्म में, लिक्विड के हेड हाइट के टर्म में बताते हैं। 100 मीटर ऑफ वाटर, राइट, 200 मीटर ऑफ वाटर, 50 मीटर ऑफ वाटर, ऐसे यूज करता है डियर स्टूडेंट। कई बार आप देखोगे मर्क्यूरी के हेड के टर्म में, ऑयल के हेड के टर्म में, वाटर के हेड के टर्म में, ऐसे भी प्रेशर की यूनिट को डिनोट किया जाता है। हालांकि वो एग्जैक्टली प्रेशर में बनाने के लिए, मतलब जो एग्जैक्ट वो हेड है
दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड, अभी हम आगे समझेंगे, बट फिर भी वो एक यूनिट है जो काफी यूज होता है, जैसे mm ऑफ मर्क्यूरी, mm मींस mm हो गया, या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट, मीटर ऑफ वाटर, राइट, ऐसे यूज करते हैं, mm ऑफ मर्क्यूरी, मीटर ऑफ वाटर मींस लिक्विड के हेड के टर्म में, ये भी एक यूनिट है डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट एक और यूनिट है जो बेसिकली बहुत स्मॉल यूनिट है, उसको बोलते हैं टॉर, ये आपके एसएससी जेईई में एक बार आया हुआ भी है, टॉर बहुत लेसर नोन यूनिट है, बट ये बहुत स्मॉल यूनिट है प्रेशर का, हालांकि हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, बट लैब वगैरह में इसकी यूज है, और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में टॉर यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बहुत कम होता है, और अगर आप देखोगे टॉर बोलते हैं उसको, और 1 टॉर डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो 1 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, वेरी लेस, 1 mm ऑफ मर्क्यूरी, राइट, सो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्क्यूरी, और याद रखना टॉर इज स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर, स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। टॉर्सले के नाम पे बेसिकली टॉर बोलते हैं, 1 mm ऑफ मर्क्यूरी बहुत स्मॉल यूनिट है, लैब में यूज करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड वगैरह में यूज करते हैं, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली को भी कई बार स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो एटीएम याद रखना, एक एटीएम भी होता है, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो याद रखना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेसिकली हम एटीएम से डिनोट करते हैं, राइट। इसके अलावा आपका ये जो बार है ना, बार के बारे में याद रखना, 1 बार इज ऑलवेज 10 to the power 5 पास्कल डियर स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना, ये काफी बार यूज करना होता है, सो आई विल रेकमेंड यू ये यूनिट याद रखना, 1 बार इज 10 to the power 5 पास्कल, राइट। सो आप बार और पास्कल में इंटरचेंज कर सकते हो। इसके अलावा kgf per centimeter square is also sometimes numerically equal to bar only। अगर देखोगे डियर स्टूडेंट, kgf per centimeter square is approximately equal to 1 bar। कैसे? You can check it। kgf को मैं न्यूटन बनाऊंगा तो लगभग 10 न्यूटन ले लूंगा, राइट डियर स्टूडेंट। 1 kgf कितना होता है? 1 किलोग्राम फोर्स इज, you always remember 10 न्यूटन, और more precisely 9.81 न्यूटन, so it is equal to 9.81 न्यूटन, but roughly it can be taken as 10 न्यूटन। तो मैंने 10 न्यूटन लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, 10 to the power -4 ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। So you can say kgf per centimeter square is not exactly but roughly equal to 1 bar। 10 to the power 5 पास्कल फिर से क्या हो जाएगा? 1 बार, राइट। सो ये भी थोड़ा सा कन्वर्जन का आइडिया रखना डियर स्टूडेंट। और एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी एक प्रेशर है, बट ये जो प्रेशर है ये हर जगह एक्ट कर रहा है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखो उस पे एयर का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, सो ये प्रेशर बेसिकली कई बार इसको हम जीरो मान लेते हैं, बट इसकी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट में, और ये होती है 1.013 बार। हालांकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये टेम्परेचर और हाइट पे डिपेंडेंट है। अगर आप देखोगे तो लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे सी लेवल पे ये प्रेशर होता है, बट आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर कम होता जाता है, राइट। तो ये एक लॉजिक है, बट आपको जनरली एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड एट सी लेवल, तो समुद्र तल पे जिसको बोलते हैं सी लेवल पे, सी लेवल को हम हमेशा प्रेशर मेजरमेंट के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए डेटा मानते हैं डियर स्टूडेंट, मतलब वहीं से बेसिकली हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो जो सी लेवल है, मीन सी लेवल, उसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। और बेसिकली आपने देखा भी होगा कि जो प्लेटफॉर्म वगैरह है, प्लेटफॉर्म वगैरह में जो स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस के पास रेलवे में हमेशा उसका जो स्टैंडर्ड हाइट दिया होता है सी लेवल से। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कई बार आपको इसको यूज करना होता है, राइट। लेकिन आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। सो दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर।
तो बैरोमीटर, अगर आप एक डिवाइस की बात करो तो बैरोमीटर में बेसिकली मर्क्यूरी फील्ड है, और मर्क्यूरी का जो राइज होता है उसी के टर्म में एटमॉस्फेयर का प्रेशर कई बार बताया जाता है, और अगर उसको लेते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा फिर क्या हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और अगर मैं इसको एमएम में बोलूं तो 760 एमएम ऑफ मर्क्यूरी, राइट। और अगर वाटर के टर्म में डियर स्टूडेंट बोलो, क्योंकि मर्क्यूरी के टर्म में तो बाय डिफॉल्ट मिलता है, बिकॉज बैरोमीटर इज द टेक्निकली ऑफिशियल मेजरिंग डिवाइस फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसमें मर्क्यूरी फील्ड है, सो ऑब्वियसली आपको मर्क्यूरी के हेड के टर्म में मिलता है व्हिच इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम वगैरह में आता है, और एमएम में 760 एमएम ऑफ मर्क्यूरी। बट अगर वाटर के टर्म में डियर स्टूडेंट अगर कोई पूछे कि भाई एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो वाटर के कितने हेड के बराबर होगा, तो वाटर के हेड के टर्म में डियर स्टूडेंट वो 10.33 मीटर होता है। अगर आप देखोगे तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 10.33 मीटर ऑफ वाटर, राइट। आप देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट हम कर देते हैं, बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहां से 10.33 मीटर ऑफ वाटर का एक लेवल बनाऊं, फिर बॉटम में जितना प्रेशर होगा इस हाइट की वजह से स्टैटिक प्रेशर, वो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, बट हमें फील नहीं होता। व्हाई? बिकॉज ये हर जगह एक्ट कर रहा है, राइट। इवन हमारे ब्लड में भी बेसिकली जो हम एयर इनहेल करते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो आप यूं कह सकते हो कि ये चूंकि हर जगह एक्ट कर रहा है तो इसीलिए आपको वो फील नहीं होता, बिकॉज बट अगर आपको टच भी कर दे तो वो थोड़ा सा फोर्स या प्रेशर जैसा फील होता है, बट एटमॉस्फेयर का इतना बड़ा प्रेशर आप पे एक्ट करता है बट वो नहीं आपको फील होता है, बिकॉज वो हैबिचुएट हो गया और हमारी जो बॉडी है वो उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। सो दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ प्रेशर, इट्स यूनिट, और यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिट है, ये याद रखना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आया, राइट। और ये याद रखना डियर स्टूडेंट कि अगर मान लो इसको अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी फ्लूइड में ऑलरेडी प्रेशर है एंड इन दैट pressurized fluid if you are putting any one object having area A, अगर A एरिया का ऑब्जेक्ट अगर उस पानी में डाल दोगे तो उसमें एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, जिस फोर्स को हम बेसिकली प्रेशर फोर्स बोलेंगे, और वो फोर्स निकालना है तो अगर प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया डियर स्टूडेंट, सो ऑब्वियसली फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि अगर मुझे प्रेशर पता है तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, एंड दैट फोर्स इज बेसिकली प्रेशर फोर्स। ये अलग से हम एक चैप्टर में स्टडी करेंगे कि प्रेशर फोर्स कैसे निकालते हैं किसी सरफेस पे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि फोर्स, अगर प्रेशर है तो फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर फोर्स और कांटेक्ट एरिया है तो प्रेशर निकाल सकते हैं। एंड हियर वन मोर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज स्टूडेंट कि अगर एरिया पे ये इनवर्सली डिपेंड है, अगर आप प्रेशर फोर्स बाय एरिया तो एरिया और प्रेशर में क्या लिंक है कि एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा, राइट। सो इनवर्स रिलेशन है, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। मींस यहां पे आप कह सकते हो कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। अगर मैं इसको सेम एक्सप्लेन करना चाहूं डियर स्टूडेंट तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये एक सिलेंडर है, राइट, और ये पिस्टन है। मैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, राइट। तो इसमें जो भी प्रेशर जनरेट होगा इस फ्लूइड में, अगर यही सिलेंडर थोड़ा सा मैं थिनर ले लेता हूं और अगर मैं सेम, तो ऑब्वियसली पिस्टन का जो डाया होगा वो कम हो जाएगा। इस पे अगर मैं सेम 10 न्यूटन लगाऊं, 10 न्यूटन, तो डियर स्टूडेंट यहां पे जो प्रेशर होगा P1 और यहां पे जो प्रेशर होगा वो P2। चूंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है इसके कंपेयर में, तो यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, मींस P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब जितना थिनर सिलेंडर होगा, जितना बेसिकली कम साइज कम डाया का सिलेंडर होगा, उसमें उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। और आपने देखा होगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह में जो उसकी ट्रॉली को पीछे अनलोड करने के लिए जो सिलेंडर यूज होता है वो काफी पतला सिलेंडर होता है, राइट। तो जितना मतलब साइज जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ता है, और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है।
अगर आप कील में ही ले लो डियर स्टूडेंट, अगर आपका ये कील है, इस पे आप फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे बेसिकली अगर वुड है तो वुड में ये अंदर धंसता नहीं है, ये उसके अंदर प्लंज नहीं होता। बट अगर मैं यहीं पे इसके सरफेस को थोड़ा सा ऐसे ट्रंकेट कर दूं, मींस नेल जैसा बना दूं, तो अब कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो जाएगा। तो कांटेक्ट एरिया कम होने से सेम फोर्स ज्यादा प्रेशर यहाँ पे जनरेट करेगा और ये कील उस वुडन ऑब्जेक्ट में इंसर्ट हो जाएगी। सो आइडिया इज कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाना है तो यू हैव टू रिड्यूस योर कांटेक्ट एरिया, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आफ्टर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, अब मेरे को लगता है कि आपने प्रेशर को समझ लिया। अब हम आते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा जो प्रेशर है ना, प्रेशर में भी बेसिकली बहुत सारे टाइप होते हैं। मतलब प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास सिस्टम, इसको डियर स्टूडेंट हम देखते हैं, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज प्रेशर एंड उसकी यूनिट क्या होती है और उसके यूनिट्स में भी क्या क्या वैरायटी है, ये सारा अंडरस्टैंड करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल भी आ चुका है, इस पे बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ चुका है और इस पे न्यूमेरिकल भी आ चुका है। तो आप समझ सकते हो कि ये पॉइंट इटसेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेशर टाइप बोलते हैं इसको बेसिकली। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रेशर है ना, मतलब जो हम प्रेशर फ्लूइड के लिए बात करते हैं, फ्लूइड का प्रेशर, वो बेसिकली अलग अलग टाइप के प्रेशर की बात होती है। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो एक हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो भी तो फ्लूइड है, उसका जो अपना एक प्रेशर होगा उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट ये दो कॉन्सेप्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये तीन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आपको ये समझना होगा कि हमारे पास जो प्रेशर मेजरिंग सिस्टम है, मतलब प्रेशर को मेजर करने के लिए जो सिस्टम है वो दो टाइप के हैं। एक कहता है कि भाई आपको जो प्रेशर मेजर करना है उसके लिए जो रेफरेंस या डेटम लेना है वो एब्सोल्यूट जीरो से लेना है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। मतलब जो प्रेशर होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? एक्चुअल जीरो को रेफरेंस मान के वहां से जो प्रेशर मेजर करते हैं, या कह सकते हो आप एब्सोल्यूट जीरो वैक्यूम या एब्सोल्यूट वैक्यूम को रेफरेंस मान के वहां से जो प्रेशर मेजर करेंगे, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर डियर स्टूडेंट। सो लैब वगैरह में या एक्सपेरिमेंटली अगर आपको प्रेशर लेना है एग्जैक्ट, तो एब्सोल्यूट में डील करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि एक्चुअल जीरो तो आपको मान लो ग्राउंड है, तो ग्राउंड से और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कुछ वैल्यू है 1.013 बार, तो अगर आप देखो ग्राउंड से ऊपर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बट हमारे प्रॉब्लम यह है कि हमारे हर जगह पे प्रेशर, एयर प्रेशर तो लगता ही है, तो वो तो हमारे लिए बेसिकली कंसिडरेबल नहीं है, या यूं कह सकते हो उसको हम फिलहाल उसी को रेफरेंस मानते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मान के वहां से जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं डियर स्टूडेंट, और यही ज्यादातर यूज किया जाता है। मतलब गेज प्रेशर का मतलब है इट्स अ प्रेशर इन विच द मेजरिंग datum or measuring reference has been taken as atmospheric pressure। मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने डेटा मान लिया, मींस उसी को जीरो मान लिया, और उसके ऊपर जितना प्रेशर है वो गेज प्रेशर होगा। तो याद रखना, गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मानते हैं और एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करने के लिए एक्चुअल जो जीरो प्रेशर है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम, जीरो वैक्यूम, उसको रेफरेंस मान के जो प्रेशर मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट, वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। एंड व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर? तो इट इज सिंपल। वैक्यूम प्रेशर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपने जीरो मान लिया तो उससे जो भी नीचे का प्रेशर होगा वो नेगेटिव में होगा। सिंपल। हमारा जो गेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लेते हैं या डेटा मान लेते हैं, तो उससे जो नीचे जो भी प्रेशर होगा वो वैक्यूम प्रेशर होगा। मींस द प्रेशर व्हिच इज लाइंग बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। सो वैक्यूम प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव होगा डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के फिर उसके नीचे आते हैं तो सारे नेगेटिव होता है। सो डियर स्टूडेंट, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने के बाद इसका डेफिनेशन आप बेसिकली स्टैंडर्ड किसी भी बुक में देख लोगे, बट कॉन्सेप्ट यही है, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट लर्न करना है।
डेफिनेशन तो ठीक है, वो तो बुक में दिया होगा, बट कॉन्सेप्ट लर्न करना है। इसी चीज को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसी को बेसिकली एक डायग्राम से हम बेसिकली बताते हैं, और ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है जो अभी मैंने लर्न किया उसी को बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखो मैंने वाई एक्सिस पे क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, ये जो लाइन है ना, ये हमारा बेसिकली एक्चुअल जीरो प्रेशर है। ये क्या है, हमारा एक्चुअल जीरो है, राइट। और यहां से थोड़ा सा ऊपर ये वाली लाइन क्या है, P80। अगर आप देखोगे यहां से ये प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। कई बार इसको एब्सोल्यूट वैक्यूम बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं, हमारे पास एक प्रेशर है, एक और प्रेशर है किस पॉइंट का, ये मान लो ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट का मुझे प्रेशर मेजर करना है, तो व्हाट आर द वेज। एक तो आप एब्सोल्यूट जीरो को रेफरेंस मान के, और यहां से देख रहे हो, यहां से आप इस प्रेशर को मेजर कर रहे हो, मींस यहां से ये प्रेशर मेजर कर रहे हो, ऑब्वियसली इसको हम बोलेंगे पी एब्सोल्यूट। अगर मैं यहां से ए पॉइंट तक का टोटल प्रेशर निकालूंगा एंड इसको डेटा मान के, तो ये इस पॉइंट का, ए पॉइंट का ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, पी एब्सोल्यूट एट ए, राइट। बट दूसरा तरीका है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मान के, इसको मैं अगर डेटा मान लूं, डेटा या रेफरेंस, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत यूज वर्ड होता है, ये वर्ड बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है रेफरेंस। इसको आपने स्टैंडर्ड मान लिया और यहीं से मेजरमेंट कर रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहां से इसको रेफरेंस मान के फिर इसका प्रेशर मेजर करेंगे, तो अपने को ऐसे मेजर करना होगा, और यही कहलाएगा इस ए पॉइंट का गेज प्रेशर, ये कहलाएगा गेज एट ए। तो यहां पे साफ क्लियर, एंड दिस इज योर एटमॉस्फेरिक, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से साफ क्लियर है। अगर डायग्राम में भी देखोगे, ये वाली जो लाइन है, ये जो बड़ी वाली लाइन है, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और यू कैन से एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट इज इट्स गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल। या यूं कह सकते हो, ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, टोटल माइनस दिस, सिंपल। सो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे जो गेज प्रेशर होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया। मींस अगर किसी पॉइंट का मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर पता हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो एब्सोल्यूट को एटमॉस्फेरिक से माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली वैल्यू कम आएगी, तो दैट विल बी गेज प्रेशर। याद रखना डियर स्टूडेंट। यहीं से आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालना हो तो गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको लर्न करना है, राइट। सो आपको ए जो कि क्या है, एटमॉस्फेयर से भी ऊपर का प्रेशर है, उसको मेजर करने के लिए एक गेज है और एक एब्सोल्यूट, राइट। और ये रिलेशन आपको मिल गया, ये याद रखना है हमेशा। गेज प्रेशर इज लेसर देन एब्सोल्यूट, ये यहां पे याद रखना है डियर स्टूडेंट। यहां से क्लियर है कि जो किसी पॉइंट का गेज प्रेशर होगा वो उसी पॉइंट के एब्सोल्यूट प्रेशर से कम होगा, बिकॉज़ एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक माइनस करोगे देन यू विल गेट गेज प्रेशर, सो ऑब्वियसली द गेज प्रेशर विल बी लेसर देन एब्सोल्यूट। सो ये चीज आपको याद रखना होगा, राइट। सो हम हमेशा गेज में चलते हैं। हमारे पास जितने सारे मेजरिंग डिवाइस है, जैसे प्रेशर गेज वगैरह है, जितने सारे हमारे प्रेशर मेजरिंग जो गेज है, वो सब गेज प्रेशर देता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के चलते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। नाउ कम्स कि अगर आपको एक ऐसे प्रेशर में डील करना है जो कि एटमॉस्फेरिक से कम है, सो उसको मैं कैसे समझाऊंगा आपको डियर स्टूडेंट। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, लेट्स से ये बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट का प्रेशर को कैसे मेजर किया जा सकता है, तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि फिर से एब्सोल्यूट जीरो को डेटा मान के, एब्सोल्यूट जीरो को डेटा मान के और ये प्रेशर निकाला जाए, यहां से इस बी के प्रेशर को निकाला जाए। सो ऑब्वियसली ये P एब्सोल्यूट होगा किसका, एट बी, बी का एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से आप इसको मेजर कर रहे हो। बट एक कॉन्सेप्ट जो कि गेज वाला है वो कहता है कि एटमॉस्फेरिक से इसको मेजर करो। एटमॉस्फेरिक से मेजर करोगे तो ये डाउन आना पड़ेगा,
डियर स्टूडेंट यही जो डाउन आया ना, इसी को हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, पी वैक्यूम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे प्रेशर होता है वो हमेशा वैक्यूम प्रेशर होगा उसका। सो अब देखो ये पूरी जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक है, तो एटमॉस्फेरिक हमेशा क्या होगा, वैक्यूम प्लस एब्सोल्यूट, या यू कैन से कि वैक्यूम प्रेशर हमेशा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट। देखो लाइन से आप देखो ना, ये टोटल ये लाइन निकालिए, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस क्या होगा, टोटल दिस माइनस दिस। तो यहां से एक अगेन आपको निकला कि P वैक्यूम प्रेशर, ये हमेशा क्या होगा डियर, P एटमॉस्फेरिक माइनस P एब्सोल्यूट। तो ये भी एक रिलेशन आपको याद रखना है, राइट। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, और एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और विद दिस कॉन्सेप्ट आई होप कि ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बेसिकली रिलेशन भी आपको पता चल गया, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इन सब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब में रिलेशंस भी आपको क्लियर हो गया। तो इस पे डियर स्टूडेंट एसएससी जेईई में और एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल में और बीटेक डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो मैं जब न्यूमेरिकल सेशन करूंगा इसमें, पहले मैं इसका पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, और फिर मैं एसएससी जेईई और अदर जो एएमआई बीटेक आईईएस इन सब के जो क्वेश्चंस हैं उसको जब मैं करूंगा, तो मैं वो ये इस सेक्शन पे जो आया हुआ क्वेश्चन है वो करूंगा, तो वहां पे और क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो थ्योरेटिकली जो प्रेशर टाइप है ये आपको क्लियर हो गया, राइट डियर स्टूडेंट। ओके फाइन, ओके सो डियर स्टूडेंट, प्रेशर और उसके मेजरमेंट, प्रेशर और उसके मेजरमेंट में अब हम प्रेशर और उसके टाइप को समझने के बाद अब उसके मेजरमेंट पे आते हैं कि प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, प्रेशर जो फ्लूइड का प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए आपके पास दो डिवाइस होते हैं, एक मतलब दो टाइप के डिवाइस है, एक तो मैनोमीटर कहलाता है और दूसरा मैकेनिकल गेज है डियर स्टूडेंट। मैनोमीटर का मतलब होता है अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसके किसी एक पॉइंट पे बेसिकली आपको प्रेशर फाइंड करना है तो मैनोमीटर फाइंड करते हैं, और कैसे प्रेशर फाइंड करते हैं मैनोमीटर के हेल्प से उसी को आपको डिटेल में पढ़ना है। सो मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम प्रेशर मेजर करते हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये चीज आपके माइंड में रखना है। हालांकि मैनोमीटर की बहुत सारी वैरायटी है और सबकी अपनी एक स्पेशलिटी और फंक्शनैलिटी है, वो आपको अंडरस्टैंड करना और उस पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट मैनोमीटर को अभी हम देखें तो मैनोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जिसे हम प्रेशर मेजर करते हैं, सिंपल प्रेशर मेजर करते हैं। और प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर एक कॉन्सेप्ट है, मैनोमीटर एक डिवाइस है, बट एक मैकेनिकल गेज भी है। मैकेनिकल गेज में बहुत सारे ऐसे गेजेस हैं जिसके हेल्प से बेसिकली हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो अपने को अभी यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, हमारा जो पूरा फोकस होगा वो मैनोमीटर पे होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैकेनिकल गेज बेसिकली मैकेनिकल कॉन्सेप्ट होता है और उसमें अगर आप देखोगे तो वो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो हम मैनोमीटर पे फोकस करेंगे। मैकेनिकल गेज और मैनोमीटर दोनों थोड़ा मेजर करता है प्रेशर ही, बट फंक्शनिंग थोड़ा अलग है डियर स्टूडेंट। अगर आप देखोगे तो ये पूरा क्लासिफिकेशन किया हुआ है डियर स्टूडेंट। अगर आप देखो मैनोमीटर को हमने पूरा क्लासिफाई किया हुआ, बट इसके क्लासिफिकेशन से पहले मैं ये बता दूं कि मैनोमीटर से बेसिकली एक डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करता है, बट इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल प्रिंसिपल है, अगर फ्लूइड के किसी पॉइंट का प्रेशर है उस प्रेशर को मेजर करना है तो क्या करना है, उस प्रेशर को बैलेंस कौन करेगा, वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो खुद बेसिकली अपना एक कॉलम क्रिएट करेगा, और कॉलम क्रिएट करने के बाद स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा, ऑब्वियसली हाइट राइज करेगा और एक स्टेबल हो जाएगा। तो वो अपना जो प्रेशर है वो फ्लूइड के कॉलम से बेसिकली बैलेंस होता है, मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर होगा वो इक्वल होगा कितना हाइट राइज किया और इसकी वजह से जो स्टैटिक प्रेशर होगा, राइट। ये चीज आपको समझना है। सो मैनोमीटर में बेसिकली प्रेशर कैसे मेजर होता है, मैनोमीटर में प्रेशर मेजर होता है कि जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के प्रेशर को एक वही फ्लूइड या एक दूसरा हैवी फ्लूइड और कई बार लाइटर फ्लूइड भी उसके हेड को बैलेंस करेगा, उसके प्रेशर को एक दूसरा फ्लूइड या वही फ्लूइड का एक हेड क्रिएट होगा और वो उसको काउंटर बैलेंस करेगा। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अभी हम देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। बट मैकेनिकल गेज एक अलग कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। मैकेनिकल गेज क्या करता है, फ्लूइड का अगर प्रेशर फाइंड करना है तो उसके लिए वो स्प्रिंग या डेडवेट की हेल्प लेता है।
मतलब स्प्रिंग और या डेड वेट से फोर्स अप्लाई करते हैं किसमें, उस फ्लूइड में बेसिकली, और फिर प्रेशर फाइंड करते हैं। या यूं कह सकते हो कि जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से स्प्रिंग या डेड वेट लिफ्ट होता है या स्प्रिंग कंप्रेस होता है, और उससे बेसिकली हम प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल गेज एक अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये भी प्रेशर मेजर ही करता है, बट अभी हम फोकस करेंगे मैनोमीटर पे। और हमारे लिए मैनोमीटर की बात अगर हम करें तो मैनोमीटर को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट। एक होता है सिंपल मैनोमीटर, एक क्या है डियर स्टूडेंट, सिंपल मैनोमीटर। नाम से ही क्लियर है कि ये सिंपल मैनोमीटर है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है, क्योंकि ये जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है, और अर्ली डेवलपमेंट में इसको यूज किया गया था, बट अब इसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई है। तो सिंपल मैनोमीटर में अगर आप देखोगे तो एक पीजोमीटर है जो कि सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, राइट। और ये बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नहीं, और बहुत लो प्रेशर के लिए हम पीजोमीटर यूज करते हैं, और ये एक सिंपल डिजाइन है, प्रैक्टिकली इसको हम यूज नहीं करते हैं पीजोमीटर, राइट। सो पीजोमीटर सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, ये कई बार एग्जाम में आता है। ये क्या है, इट इज सिंपलेस्ट मैनोमीटर। इट इज सिंपलेस्ट मैनोमीटर, ये याद रखना है पीजोमीटर। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पीजोमीटर क्या है, क्यों इसको सिंपलेस्ट बोलते हैं, और क्यों ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन की वजह से पीजोमीटर को हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। Then there is one more type of simple manometer called U-tube manometer. So dear student, नाम से ही क्लियर है, ये U शेप का, इस शेप का बेसिकली एक ट्यूब होता है, और इस शेप के ट्यूब की हेल्प से हम बेसिकली क्या फाइंड करते हैं, प्रेशर फाइंड करते हैं, इसलिए इसको U-tube manometer बोलते हैं, राइट। इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, U शेप में होने की वजह से इसका नाम U-tube manometer है। Then there is one more simple manometer called single column manometer. अगर आप इन सब के डेवलपमेंट की बात करो तो पीजोमीटर सिंपलेस्ट है बट लिमिटेड यूज है, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यू शेप किया, और यू शेप से बेसिकली प्रेशर फाइंड कर लेते हैं U-tube मैनोमीटर से। बट इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है, और इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा अगर वेरी करे, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो और बहुत ज्यादा प्रेशर वेरी करे तो पीजोमीटर यूज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से हेड बहुत बड़ा क्रिएट होगा, तो प्रैक्टिकली इतने स्मॉल ट्यूब इतने हाइट का बनाना मुश्किल है, और रीडिंग में भी मुश्किल आती है, इसलिए पीजोमीटर यूज नहीं करते। एक लिमिटेड प्रेशर के लिए ही यूज करते हैं, लो प्रेशर के लिए यूज करते हैं, और फ्लक्चुएशन होगा तो जो कॉलम का हेड है वो काफी फ्लक्चुएट करेगा, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है रीडिंग में। U-tube मैनोमीटर हालांकि यू शेप का देने की वजह से पीजोमीटर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, इमीडिएट प्रॉब्लम, बट इसमें जो फ्लूइड फील करते हैं वो एक अलग हैवी फ्लूइड फील करते हैं, मेनली मर्क्यूरी फील करते हैं। तो आप कंपैरेटिवली जो पीजोमीटर से जो प्रेशर मेजर करते हो उससे हाई प्रेशर U-tube से मेजर कर सकते हो, बट इसकी अपनी एक प्रॉब्लम अभी भी है जो कि पीजोमीटर में भी था और इसमें भी है, एंड दैट इज फ्लक्चुएशन को एड्रेस नहीं कर पाता। अगर मान लो फ्लूइड के प्रेशर को फाइंड करना और वो प्रेशर वेरी करना है, तो उसको स्टेबली प्रेशर को फाइंड नहीं कर पाएगा ये U-tube मैनोमीटर, क्योंकि इसकी जो रीडिंग है राइट साइड में बेसिकली ये ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से आप रीडिंग नहीं ले पाते हो फ्लक्चुएशन की वजह से। बट उसको एड्रेस करता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, मींस इट इज आल्सो अ U-tube मैनोमीटर ओनली, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं U-tube मैनोमीटर में। और डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे, अलग से मैं इसको कराऊंगा, अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्लासिफिकेशन के साथ, कि अगर मैं U-tube मैनोमीटर के ही लेफ्ट लिम्ब या राइट लिम्ब में, लेट्स से लेफ्ट लिम्ब में ही एक रिजर्वायर यूज कर दूं, एक बड़ा सा बेसिकली हमने क्या यूज कर दिया डियर स्टूडेंट, एक रिजर्वायर यूज कर दिया जिसका डायमीटर इसके ट्यूब के डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये यूज कर दूंगा तो हमारा प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा। जब हम फ्लूइड इसमें आएगा तो मान लो इसमें अगर हैवी फ्लूइड है और इसमें भी हैवी फ्लूइड है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, और ये पाइप का फ्लूइड है, जब ये दोनों इंटरफेस बनाएगा, और अब यहाँ पे मान लो ये पाइप से कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर प्रेशर का वेरिएशन होगा तो चूंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है ये रिजर्वायर का, ये जो अगर आप देखोगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हमेशा एक रिजर्वायर यूज करते हैं, तो चूंकि ये रिजर्वायर का एरिया बहुत ज्यादा है तो इसमें जो बेसिकली फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन की वजह से जो बेसिकली इंटरफेस, ये लिक्विड जो पाइप लिक्विड है
और जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है इसका जो इंटरफेस है इसमें बहुत स्मॉल चेंज होगा। मान लो आप dy बोल सकते हो, बहुत स्मॉल चेंज होगा क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि अगर एक बड़े से कंटेनर में आप 1 ग्लास पानी डालोगे तो उसके हाइट में कोई मेजर राइज नहीं होगा, बट अगर आप एक छोटे से कंटेनर से में पानी डालोगे तो बहुत ज्यादा राइज होगा। सो उस टाइप का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो वेरिएशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से राइट साइड में जहां से अल्टीमेटली रीडिंग मिलती है वो स्टेबली आप रीडिंग ले लेते हो। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी डियर स्टूडेंट दो टाइप है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। डियर स्टूडेंट वर्टिकल और इंक्लाइंड में बेसिकली वर्टिकल तो होता ही है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर मोस्टली इस टाइप से वर्टिकल होता है। राइट साइड, राइट लिम्ब बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मैनोमीटर का लेफ्ट लिम्ब और ये राइट लिम्ब। ये क्या है? राइट लिम्ब, राइट, और दिस इज लेफ्ट लिम्ब। सो डियर स्टूडेंट राइट लिम्ब हमेशा 90 डिग्री डायरेक्शन में होगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको बेसिकली जो रीडिंग है वो रीडिंग लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और आप अगर इसी को इंक्लाइन कर दोगे डियर स्टूडेंट, मान लो इसी को ऐसे इंक्लाइन कर दोगे तो इसका एडवांटेज ये होगा कि जो राइज होगा राइट साइड, राइट लिम्ब में जो लिक्विड का राइज होगा इंक्लाइन होने की वजह से ज्यादा होगा और रीडिंग भी आप प्रॉपरली ले पाओगे इंक्लाइन होने की वजह से। सो जो आपका बेसिकली एकदम से हाइट होने से जो पैरेलैक्स एरर आता है वो कम हो जाएगा इंक्लाइन में, और राइज ऑफ लिक्विड इन राइट लिम्ब वो भी ज्यादा होगा, तो जो इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप ये कह सकते हो। सो इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर का ही इंप्रूव्ड वर्जन है, ऐसा आप समझ सकते हो। इंक्लिनेशन देने की वजह से इसमें इंप्रूवमेंट हो जाती है, राइट। सो दिस इज व्हाट योर सिंपल मैनोमीटर कंप्लीट क्लासिफिकेशन। सो नाउ डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में मोस्टली यूट्यूब मैनोमीटर इस पे क्वेश्चन आता है, राइट। ऑब्जेक्टिव में तो पीजोमीटर वगैरह पे भी आ सकता है, बट सब्जेक्टिव में यूट्यूब मैनोमीटर पे क्वेश्चन आएगा, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर पे जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है अगर, बट फिर भी आप चाहो तो YouTube मैनोमीटर का ही एक एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है ये, उसी लॉजिक को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आपका मेन फोकस YouTube मैनोमीटर पे होना चाहिए अगर आप सिंपल मैनोमीटर में डील कर रहे हो डियर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू द डिफरेंशियल मैनोमीटर। डियर स्टूडेंट डिफरेंशियल मैनोमीटर वर्ड से क्लियर है कि ये भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, बट ये किसी पॉइंट का प्रेशर फाइंड नहीं करेगा, बल्कि दो पॉइंट के बीच का प्रेशर फाइंड करके उसका प्रेशर डिफरेंस बताएगा आपको। मींस अगर आपको फ्लोइंग पाइप में किसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बेसिकली मैनोमीटर नहीं बल्कि डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। या अगर दो पाइप है, एक ये पाइप है एक ये पाइप है, दोनों पाइप के किसी इस पाइप के इस पॉइंट और इस पाइप के इस पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस जानना है, या एक ही पाइप के दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना हो, या दो पाइप के दो पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना हो, अगर इसको फाइंड करना हो मींस आप ये ध्यान रखो कि प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना हो, प्रेशर नहीं फाइंड करना है, किसी एक पॉइंट का प्रेशर नहीं फाइंड करना है, किसी दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास जो मैनोमीटर है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मैनोमीटर। वर्ड से क्लियर है, डिफरेंस मींस प्रेशर डिफरेंस फाइंड करता है, तो ये चीज याद रखना। डिफरेंशियल मैनोमीटर से प्रेशर डिफरेंस, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है तो मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज यूज्ड टू फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू points of a pipe or two pipes। ये बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखना होगा। सो डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसमें भी फिर दो टाइप है डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी फिर दो टाइप है। डिफरेंशियल मैनोमीटर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे YouTube मैनोमीटर है, YouTube मैनोमीटर से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस लगाते हैं, मींस इसका लेफ्ट लिम्ब भी कनेक्टेड होगा पाइप से, राइट लिम्ब का एंड भी पाइप से कनेक्टेड होगा, तभी प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में एक टाइप है डियर स्टूडेंट YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो ये तो यही वाला हो जाएगा। मान लो ये एक पाइप है और ये एक पाइप है और दोनों के बीच में आपने ऐसे एक YouTube कनेक्ट कर दिया, तो ये डिफरेंशियल YouTube मैनोमीटर है। और ये कौन सा टाइप है? YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर है।
यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है। बट एक दूसरा टाइप है डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये एसएससी जेई में आ चुका है, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर पे, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो इन्वर्टेड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये वाला तो कॉन्सेप्ट है ही है, जब भी आप डिफरेंशियल मैनोमीटर अंडरस्टैंड करोगे तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर अंडरस्टैंड करोगे। बट उसी का एक दूसरा वेरिएंट है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। नाम से ही क्लियर है डियर स्टूडेंट, ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब है कि ये ऐसा नहीं होगा। इन्वर्टेड का मतलब है कि ये पाइप है, मान लो ये पाइप है और इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, तो इस टाइप से आपको यूट्यूब मैनोमीटर डियर स्टूडेंट लगाना होगा। जनरली इसको यूट्यूब मैनोमीटर को ऐसे बोलते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो आप जनरली यूट्यूब को ऐसे देखते हो, बट यहां पे इसका उल्टा है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये कहां पे यूज होता है डियर स्टूडेंट, जब किसी दो पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस लो हो, मींस उस वहां पे डिफरेंशियल इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। याद रखना, जब किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस लो हो तब यूज करते हैं। ये मैं मेंशन कर देता हूं, कई बार एग्जाम में आता है। ये क्या है, यूज्ड टू फाइंड लो प्रेशर डिफरेंस between two points। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये याद रखना है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा ना हो, लो हो, तो आप इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करोगे, अदरवाइज यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करोगे। इन्वर्टेड में यूट्यूब मैनोमीटर पूरा इन्वर्ट रहता है, ऐसे ऊपर की तरफ ये रहता है, और इसमें जो फ्लूइड फील करते हैं ये लाइटर लिक्विड होता है, मींस मर्क्यूरी नहीं होता। इन्वर्टेड में हमेशा लाइटर लिक्विड यूज होगा और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में हेवियर लिक्विड जनरली यूज होता है। ये चीज आपको याद रखना है। सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर, और ये इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी में मुझे एक एक करके आपको मैनोमीटर को एक्सप्लेन करना है और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बताना है डियर स्टूडेंट, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, मैनोमीटर में सबसे पहले आपको बेसिकली समझना है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, पीजोमीटर। जैसा कि मैंने बताया था कि पीजोमीटर सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, और ये बेसिकली मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट, मतलब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए बेसिकली इसको आपको समझना होगा, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं। तो देखो, पीजोमीटर और सिंपलेस्ट मैनोमीटर भी आप बोल सकते हो इसको, सिंपलेस्ट मैनोमीटर। ये क्या है डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो पीजोमीटर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक पाइप है जिसमें फ्लूइड है और इसका प्रेशर पी है, जो बेसिकली आपको फाइंड करना है, यही प्रेशर फाइंड करना है। तो इसमें एक सिंपलेस्ट पीजोमीटर क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये सिंपल एक इस टाइप का एक ट्यूब होता है, ये इस टाइप का एक ट्यूब है, 90 डिग्री बेंट एक ट्यूब है, और ये पीजोमीटर है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे आपको प्रेशर फाइंड करके बता देगा। तो सिंपल है, जैसे ही पीजोमीटर कनेक्ट करोगे ये फ्लूइड इसमें इन करेगा, और इन करने के बाद यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट है, इसके बाद फ्लूइड राइज करेगा इस प्रेशर की वजह से, और लेट्स से ये यहाँ आके स्टेबल हो गया। तो कितना हाइट ये राइज किया, ये h हाइट राइज किया डियर स्टूडेंट। ये आपको यहां से अगर ये मार्किंग की हुई है तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना हाइट राइज किया, और इस प्रेशर की वजह से ये जो फ्लूइड है, यही फ्लूइड बेसिकली इन होके एक सर्टेन हाइट तक जाके स्टेबल हो जाएगा। अब आपको यहां का प्रेशर अगर निकालना, चूंकि स्टैटिक फ्लूइड है डियर स्टूडेंट, तो यहां का जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर क्या होगा, तो यहां का प्रेशर होगा रो जी एच। ये चीज याद रखना, यहां का प्रेशर क्या होगा, ये जो हेड है, लिक्विड का हेड है, इसमें रो और इसके जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां का प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, और यही प्रेशर बेसिकली यहां भी हो जाएगा क्योंकि ये सेम लेवल पे है। तो सेम लेवल पे स्टैटिक फ्लूइड है, तो यहां का जो प्रेशर होगा वही ये हो जाएगा, मींस जो P हो जाएगा वो रो जी एच के बराबर हो जाएगा। मतलब यही P फाइंड करना है, तो आपको बस H चाहिए, बाकी रो और G तो पता ही होता है। H आपको बेसिकली मार्किंग से पता चल जाएगा, जो ग्रेजुएशन की रहती है ट्यूब में, उससे पता चल जाएगा, और फिर ये प्रेशर पता चल जाएगा। तो यहां से H अगर निकालोगे तो P बाय रो जी बोलते हैं, कई बार इसको पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं, इसको कई बार क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड,
तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसमें अगर इस टाइप से ट्यूब लगा दिया जाए तो वो उस प्रेशर की वजह से एक सर्टेन हाइट तक राइज करेगा और उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। तो ये जितना हाइट राइज किया इस पाइप के सेंटर से, इसी को बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। ये हमें मिल जाएगा, उसमें रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाइप का प्रेशर निकल आएगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट कि ये जो प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ये हाइट तो बहुत ज्यादा होगा, तो ये स्मॉल ट्यूब का बना हुआ और इतनी हाइट आप लोगे तो प्रैक्टिकली ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, इम्बैलेंस हो सकता है, ब्रेक हो सकता है और रीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी इतनी हाइट में। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकता। स्मॉल हाइट के लिए तो सूटेबल है, स्मॉल हाइट के लिए तो सूटेबल है, बट अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उस केस में पीजोमीटर प्रैक्टिकली बेसिकली वाइबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम पीजोमीटर का जो यूज है वो एक लिमिटेड यूज है, ये आपको समझना है, राइट डियर स्टूडेंट। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो बेसिकली मैंने अभी ऐड नहीं किया, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये आपको मैं बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं पीजोमीटर के बाद फिर जो अदर मैनोमीटर हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, और वो है लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, राइट। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये क्या कहता है डियर स्टूडेंट? ये बेसिकली लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लो ये फ्लूइड है, ये अगर फ्लूइड है डियर स्टूडेंट, तो और ये अगर डेप्थ है फ्लूइड का मान लो h, तो ये कहता है कि अगर यहाँ पे जैसे जैसे पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर जाते जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो स्टैटिक फ्लूइड की वजह से, ये सारा जो लॉजिक है वो स्टैटिक फ्लूइड की है, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होगा ना वो हमेशा रोजी के बराबर होता है। रोजी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट। सो लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि डेल पी बाय डेल एच, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हमेशा रोजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोजी को ही स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, इसके बराबर होता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं उस केस में, जैसे जैसे अंदर आता जाऊंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमेशा स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है या रो इनटू जी के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट जो कि कांस्टेंट होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टैटिक फ्लूइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर डेप्थ, डाउनवर्ड डेप्थ के अलाउ बेसिकली कांस्टेंट होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो ये एक लॉ एडजस्टमेंट, इसको अगर मैं डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एच इंटू रो जी, और अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा P और रो जी बाहर आ जाएगा और डेल एच का H। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया आपके पास कि जब भी फ्लूइड का H हाइट हो तो उसके बॉटम में ये जो प्रेशर होगा वो स्टैटिक प्रेशर कितना होगा? रो जी एच। ये बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना है, और यही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर H हाइट का लिक्विड है और उसके बॉटम में जो प्रेशर होगा रो जी एच, उसको रो जी एच ना बोल के मैं सीधा बोलूंगा इतना मीटर ऑफ वाटर, दिस मच H मीटर ऑफ ऑयल, H मीटर ऑफ मर्क्यूरी। बेसिकली उसको प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए रो जी एच तो करना होगा, बट हम रो जी एच ना करके उसको हेड के फॉर्म में बोलते हैं, जो कि मैंने यूनिट ऑफ प्रेशर में आपको बताया था, हेड ऑफ लिक्विड कॉलम के टर्म में बताते हैं। सो डियर स्टूडेंट, P इज इक्वल टू रो जी एच, आपको क्लियर हो गया। यहां से H अगर निकालोगे तो P बाय रो जी आ जाएगा। तो अगर कहीं पे प्रेशर ऑलरेडी है P, तो उस P पे अगर रो जी से डिवाइड कर देंगे लिक्विड का, तो जो H आएगा इसको हम कई बार प्रेशर हेड बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रेशर हेड। सो फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे हम एक चैप्टर करेंगे डायनामिक्स, वहां पे इसको बार बार यूज करते हैं। तो प्रेशर हेड अगर कहीं पे निकालना है डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है? प्रेशर को रोजी से डिवाइड कर देना, तो प्रेशर हेड आ जाएगा, राइट। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर कोई ये पूछता है, मान लो कि एटमॉस्फेयर का जो पीएटीएम है डियर स्टूडेंट, ये क्या है? अगर आप देखोगे 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है,
राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको अगर कोई पूछ दे कि हाउ मच मीटर ऑफ वाटर, हालांकि आपको पता है कि 10.33 मीटर ऑफ वाटर होगा, बट अगर आपको भूल गए या कई बार आपको किसी और लिक्विड के टर्म में पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे, तो अभी आप यहां से समझ लो। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको दिस मच सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं, तो इसको मैं प्रेशर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रो जी एच, चूंकि मर्क्यूरी के हेड के टर्म में दिया हुआ है तो रो मर्क्यूरी का लेंगे, जो कि क्या होता है डियर स्टूडेंट 13.6 into 1000 मींस 30। ये मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ये वाटर की डेंसिटी, तो ये हो गया रो जी तो 9.81 होगा और एच 76 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ इसी को मेरे को वाटर के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने मान लिया